देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया, यानी n दे दिया 5 अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा मतलब Q पूछा जब, और इसकी प्रकृति पूछ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है 1.6 10 की घात 19 कूलम। हमसे Q पूछा है, तो Q का सूत्र था हमारे पास कि Q बराबर NE। तो Q बराबर N मतलब 5, 1.6 10 की घात 19 कर लीजिए, तो Q हो जाएगा 16×5 = 80, यानी 8 हो गया 10 की घात 19। और आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। और नेचर, इसकी प्रकृति की बात किया है, तो प्रकृति में हमने ये देखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अधिकता होने का मतलब यह जो इसका नेचर होगा वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक। अगर यही कमी होती तो यह धनात्मक हो जाता, तो नोट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक चालक पर 9.6 × 10 की घात 19 कूलम का धन आवेश है, यानी आवेश दे दिया जिसको आप Q से इंडिकेट करेंगे। तो Q की वैल्यू दे दिया कि इतना कूलम का, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये धन आवेश है। चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात 19 कूलम का इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ कम या अधिक पूछ रहा है, पहले कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। तो ये जो आवेश दिया गया है वो धन आवेश है, यानी धन आवेश शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। पहला आंसर कि इलेक्ट्रॉनों की, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, पहला आंसर। फिर कमी हो गई तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, संख्या पूछ रहा है। तो सूत्र था आपके पास कि Q बराबर NE, N बराबर Q/E। तो Q की वैल्यू हमको दिया गया है कि 9.6 10 की घात 19 कर लीजिए, और E का मान भी दिया गया है 1.6 10 की घात 19 कर लीजिए। ये इससे कट गया 16×6 = 96। तो N बराबर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा मतलब I हो गया 5 एम्पीयर 8 सेकेंड तक, तो समय हो गया 8 सेकेंड तक। यही समय अंतराल में परिपथ में कुछ कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी हमसे पूछ रहा है N। ठीक है, अगर N निकालना है तो हम ये कहते हैं कि Q बराबर IT। हमारे पास सूत्र था, एक दिन हमने बनाया भी था, Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो जब दोनों में Q है तो हम नया एक सूत्र बना सकते हैं, दोनों के राइट को इक्वल करके। तो हमने बनाया था IT बराबर NE। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें N बराबर IT/e। I का मान है, आप देख रहे हैं 5 एम्पीयर, और T का मान है 8, और यहाँ E का मान हमको दिया गया है 1.6 10 की घात 19 कर सकते हैं। अब संख्या N पूछा तो इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से, 8 दूना के 16, N बराबर ये 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो धनात्मक में हो जाएगा, तो 5 × 10 की घात 19 और 0.2 हो गया। इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 50, और यहाँ हो गया 10 की घात 19, और ये हो गया 2। तो N बराबर 2 से घटाइएगा तो 25 10 की घात 19। साइंस की भाषा कहती है कि एक अंक पूर्णांक कर लें, तो एक अंक पूर्णांक करने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग कर लेंगे। तो भाग जैसे ही देंगे तो N का मान 2.5 हो गया, गुणा वाला इसके साथ जोड़ लीजिए, तो 10 की घात 20। एक आंसर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब अगला पूछ रहा है कि यदि हमारे पास R दे दिया, R क्या है 20 ओम दिया गया है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा H होता है I²RT होता है। ठीक है, तो H = I की वैल्यू दिया गया है 5 का वर्ग कर लीजिए, R आ गया 20 और समय दिया गया है हमको 8 सेकेंड। ठीक है, तो H बराबर ये हो गया 25 और यहाँ पे हो जाएगा 20 × 8 कर लीजिए,
H बराबर 25 8 200 और 20, तो H बराबर 200 में अगर हम 20 का गुणा कर लेते हैं तो 220 से गुणा करें 2 दूना के 4000 और उष्मा का मात्रक होता है जूल। तो आपके पास दो चीज पूछा था, कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एक आंसर ये हो गया और इसका इतना ओम दिया गया तो उष्मा की गणना कीजिए, तो उष्मा दूसरा आंसर 4000 जूल इसकी उष्मा हो जाएगी। नोट कर लो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा, तो धारा को हम डिनोट करते हैं I से, 2.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट यानी समय दे दिया, समय को आप डिनोट करते हैं C से, तो 20 मिनट को बदल दीजिए सेकेंड में, तो 20 गुणे 60 कर दीजिए, 1 सेकेंड हो गया। कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी आपसे पूछा Q, तो Q बराबर I होता है। I की जगह पे 2.5 20 गुणे 60 कर लीजिए, देखिए 1.10 से हट जाएगा यानी 2 हो गया, ये 25 हो गया, 25 दूना के 50 कर सकते हैं और ये 60 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 जीरो और ले लीजिए और Q का मान होता है कूलाम में, तो एक आंसर आपका बन गया Q। आवेश कितना है, तो आप बोलेंगे 3000 कूलाम। प्रति सेकेंड समय दे दिया 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए, यानी आपसे E पूछा। ठीक है, तो सूत्र होता है हमारे पास कि Q बराबर NE और Q बराबर IT होता है। तो बस हमको E चाहिए, E के लिए हम रख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से हमको P और E की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है जी, संख्या मतलब हमको चाहिए N। ठीक है, तो जब N चाहिए तो N के लिए सूत्र था Q बराबर NE, Q बराबर NE, तो N बराबर Q अपान E, तो Q की वैल्यू दे दी गई है 3000 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 के घात ऋण 19 करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 या 30 नहीं तो 3 ही ले लीजिए, 3 जीरो है, ये ऊपर जाएगा तो धन में 19 और 3 इसका था और यहाँ 1.6 हो गया, ये हो जाएगा 3 1.6 और 10 के घात 19 20 2 22 हो गया। यानी अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ से हल करना है, तो 3 में 1.6 से भाग दे दीजिए, तो 3 में 1.6 लगभग 1.6 2 बार में कट रहा है, लगभग 2, यानी हम इसको साइंस की भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लगभग 2 गुणे 10 के घात 22 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या आप एक्यूरेट भाग दे दीजिएगा। नोट कर लें। दिया है अगला प्रश्न, एक चालक का प्रतिरोध R 9.6 ओम, उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कैपिटल V दे दिया 12 वोल्ट। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा यानी I पूछ रहा है। आपके पास फार्मूला है ओम का नियम, V बराबर IR, ओम का नियम है V बराबर IR, I बराबर V बटा में R कर लीजिए। V की वैल्यू दी गई है 12 और R की वैल्यू दी गई 9.6। अब इसको हल करने के लिए देखिए 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, 120 और ये 96 हो जाएगा, 24 चौके और 24 पांचे, यानी हमारे पास I का मान 5 बटा में 4, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूना के 8, 4 पांचे 20, I का मान होता है एम्पियर में, तो आपका आंसर हो रहा है 1.25 एम्पियर। नोट कर लें। आपके सामने है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध दे दिया, यानी कैपिटल R, करें 150 ओम है और इसमें 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, I हो गया 1 एम्पियर। इसे 220 वोल्ट वोल्टता दे दिया गया, 220 वोल्ट के मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, यानी हमसे R डैश पूछ रहा है, आवश्यकता होगी जिससे हीटर सुरक्षित रहे। तो कम से कम इंडिकेट करता है श्रेणी क्रम और अधिक से अधिक इंडिकेट करता है समांतर क्रम।
यानी हमको इसके जो प्रतिरोध दो हमारे पास है कम से कम करने के लिए उसी पर हम उसको काम चला लें, ओवरहीट ना हो, तो इसके लिए हमको इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। यानी अब प्रतिरोध हमारे पास जो नेट प्रतिरोध काम कर रहा है वह R प्लस R डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा अब R का काम कर रहा है। तो देखिए हमको R दे दिया, I दे दिया, V दे दिया, यानी ओम का नियम हम ले सकते हैं। ओम का नियम V बराबर I R। ठीक है, तो हमारे पास हमको क्या चाहिए था, हमको पूछा यहाँ से R डैश की वैल्यू, चलिए हल करते हैं। V की वैल्यू दी गई है, आपने लिखा है 220, I की वैल्यू लिखा है 1, R दिया गया है 150 और ये R डैश हो गया। तो 220 बराबर 150 और R डैश, तो 220 150 R डैश तो 200 यानी 70, तो 70 बराबर R डैश की वैल्यू 70 ओम, यानी हमको नया जो प्रतिरोध इसके कनेक्शन कराना है वो 70 ओम का होगा। तो यह जो वैद्युत हीटर है हीट यानी गर्म नहीं होगा, उसी टेम्परेचर पे चल जाएगा। नोट कर ले।